पूरे देश में आज ईद उल फितर की रौनक है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक आज हर चेहरा मुस्कुरा रहा है। ईद सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि आपसी भाईचारे और मोहब्बत का प्रतीक है। देश के हर कोने में ईद की नमाज के साथ साथ अमन और चैन की दुआएं मांगी जा रही हैं। एक रिपोर्ट देखिए। सुबह की पहली किरण के साथ देश की अलग अलग मस्जिदों में मुल्क में अमन, भाईचारे और तरक्की के लिए एक साथ दुआओं का दौर दिखा। देश के अलग अलग हिस्सों में लाखों लोगों ने एक साथ सजदा किया। अमीर हो या फिर गरीब, सब एक ही कतार में खड़े नजर आए। ईद का ये त्योहार हमें सिखाता है, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं और दुआएं साथ मांगने से पूरी होती हैं। देश के हर शहर में सुबह एक नई उम्मीद और नई मुस्कान के साथ हुई है। दिल्ली की जामा मस्जिद हो, श्रीनगर की हजरत बल दरगाह की तस्वीर हो, अजमेर शरीफ में भी सिर झुके दुआ के लिए हाथ भी उठे। मुंबई के हाजी अली तक पूरा हिंदुस्तान एक ही रंग में रंगा नजर आया। उत्तर प्रदेश के कानपुर की ये तस्वीरें बड़ों के लिए इबादत का दिन, बच्चों के लिए ईदी का त्योहार, बुजुर्गों से मिलने वाले आशीर्वाद और उन चंद नोटों की खनक ने बच्चों के चेहरों पर चमक बिखेरी। उसका कोई मोल नहीं। बरेली में ईद मनाई गई। तस्वीरें बताती हैं ईद सिर्फ त्योहार नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग को साथ लाने का एक जरिया है। ये दिन सिखाता है खुशियां बांटने से बढ़ रही हैं। यूपी के मथुरा से भी ऐसी ही तस्वीरें आई। एक मुबारक मौका, देश में अमन चैन के लिए मांगी गई दुआ, अमन का पैगाम, सलामती के लिए उठे लोगों के हाथ। मथुरा से एक संदेश पूरे देश में जाता है कि एक तरफ अलग अलग तरह की बातें चल रही होती हैं देश के अंदर, लेकिन मथुरा का ये संदेश जाता है कि मथुरा वो नगरी है, श्री कृष्ण की नगरी है, जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में रहते हैं। और कोई भी त्यौहार जब तक सब एक दूसरे को बधाइयाँ ना दें, जब तक एक दूसरे के साथ सब ना रहें, तब तक वो अधूरा सा लगता है। तो इसी खूबसूरती को देश के अंदर हमें बरकरार रखना है। और पूरी दुनिया में भारत को इसलिए सबसे खूबसूरत कहा जाता है कि भारत फूलों का एक गुलदस्ता है, और फूलों में अलग अलग तरह के फूल होते हैं, तभी वो एक बहुत खूबसूरत गुलदस्ता बनता है। और ये हमारे देश की खूबसूरती है कि अलग अलग जात, अलग अलग पंथ, अलग अलग धर्म एक साथ मिलकर हर एक त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं। हर्षोल्लास के साथ आज सभी मुस्लिम भाइयों ने यहाँ नमाज अदा करी है। मैं अपने परिवार की ओर से, समाजवादी परिवार की ओर से सभी ब्रजवासियों को, देशवासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। पर मथुरा में ये परपाटी चली आ रही है कि किसी भी समुदाय का त्योहार हो, सब एक दूसरे के त्योहार में बड़े मन से सम्मिलित होते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। मंदिर और मस्जिद की जिस तरीके से बुनियाद जुड़ी हुई है, इसी तरीके से मथुरा में हिंदू और मुसलमान यहाँ से पैगाम जाता है प्रेम का, सौहार्द का, भाईचारे का। आज ईद सभी जनपद वासियों को और सभी मुसलमान भाइयों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद, बधाई। ईद का त्योहार भाईचारा, प्रेम, सौहार्द का पर्व है। ईद हम सबको भाईचारे का प्रेम सिखाती है। और मथुरा तो 3 लोक से न्यारी है। यहाँ प्रेम, अमन, चैन, शांति, कोई कितनी भी ताकत लगा ले, सारी ताकतें यहाँ फेल हो जाएंगी, क्योंकि यह नगरी
तीनों लोक से न्यारी है। आज ईद के मुबारक मौके पर सभी मुस्लिम भाइयों को तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं और ईश्वर से, अल्लाह से प्रार्थना करते हैं कि देश में अमन चैन भाईचारा बना रहे, क्योंकि ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई का देश है। और मथुरा, खासकर मथुरा भगवान कृष्ण की भी और भगवान रसकान की भी नगरी है। दोनों में सौहार्द है। हम ईद मनाते हैं, ये होली दिवाली मनाते हैं, मथुरा जैसा सौहार्द और प्रेम सदैव बना रहे, यही मैं कामना करता हूँ और सभी मुस्लिम भाइयों को दिल की गहराई से हार्दिक मुबारकबाद देता हूँ। दुआओं का मकसद एक ही है, अमन, चैन और भाईचारा। हिंदुस्तान सिर्फ एक ही भाषा बोल रहा है, मोहब्बत की भाषा। ईद का ये त्योहार हमें सिखाता है, एकता में ही हमारी असली ताकत है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।